एशिया का सबसे बड़ा कुष्ठ आश्रम सीमापुरी विधानसभा के ताहिरपुर में स्थित है, जहां पर 27 सालों से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं बन पाया। परिसीमन के बाद इस वार्ड को दिलशाद गार्डन वार्ड 219 में जोड़ दिया गया, जिसमें लगातार अनगिनत समस्याएं थी, लेकिन विधायक के पास कोई भी अपनी समस्याएं लेकर नहीं जाता। जो भी आता है वहां दिलशाद गार्डन के जो कर्मठ और जुझारू पार्षद हैं वीर सिंह पवार, उनके पास समस्याओं का निवारण करवाने पहुंचते हैं। सर, बात करें एशिया का सबसे बड़ा कुष्ठ आश्रम आपकी कंस्टिट्यूंसी में आता है, तो कैसे देखते हैं विधायक के पास कोई नहीं जाता लेकिन पार्षद के पास अपार सुबह से ही लेकर शाम तक जो समस्याओं का अंबार होता है, अंबार के साथ एक समाधान भी निकल कर आता है, उसी को लेकर आप दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर से आप मिले, काफी समस्याएं रखी, काफी बात रखी। क्या ऐसे मुद्दे थे जो आप लेकर चले, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी तक टॉपिक आपने बताया? नमस्कार। 2022 के बाद डिलिमिटेशन होने पर कुष्ठ आश्रम एशिया का सबसे बड़ा जो ताहिरपुर में वो दिलशाद गार्डन वार्ड में आया। यहाँ पर 27 सालों से हमारा विधायक नहीं है, और अभी जो गत चुनाव गए हैं उसमें भी हमारा विधायक नहीं है। 3 बार कांग्रेस का रहा और 3 बार इस समय आम आदमी का यहाँ पर विधायक है। समस्याओं का वो अंबार है। 2 तरह की समस्याएं हैं, एक जो दिव्यांग जो जन है वहाँ पर उनकी समस्या है, और दूसरा जो वहाँ पर सीवरेज की, ड्रेनेज की, पीने के पानी की, रोडों की समस्या है। मुझे लगातार वहाँ पर जो लोग हैं उनको देख के मुझे भी खूब तरस आता है कि इनका भी जीवन है, अंतिम सीढ़ी पे लोग बैठे हुए हैं और इनका निवारण कैसे हो। वहाँ पर श्रीमान अखिलानंद जी जो लगातार उस कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करते हैं, उनकी एक संस्था भी है, और उस संस्था के माध्यम से वहाँ के काफ़ी लोग लगातार मुझसे अप्रोच करते थे। तो हमने ये तय किया कि हम जो कुछ समस्याएं हैं स्टाफ के कमिश्नर महोदय को मिलेंगे। अभी हम 2 दिन पहले माननीय अखिलानंद जी और जो दिल्ली के कुष्ठ रोगियों की जो संस्था के जो पदाधिकारी हम सब वहाँ पर मिले। उन पे एक बात, उनके सामने एक बात रखी कि वो दिव्यांग कोटे पे हैं, जो स्वच्छताग्रही हैं, वो 2006 में वो परमानेंट माने गए। 2006 से उनको परमानेंट माना गया, 2016 में उनको पक्का कर दिया गया। अब 2016 से पक्का 2016 में जो उनका एरियर बनता है, जो साधारण कर्मचारी हैं निगम में स्वच्छता कर्मी, उनको तो एरियर मिल गया, ये जो दिव्यांग लोग हैं इनको एरियर नहीं मिला। और वो लगातार हर नोक एंड कॉर्नर पे, चाहे वो दिल्ली के एलजी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, और सारी जगह वो चेयरमैन डैम्स हो, इन सबके पास गए। तो अंतिम बार एक प्रयास हमने किया कि कमिश्नर महोदय को हम मिले जाकर के, उन्होंने हमारी बात सुनी, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और उन्होंने इसमें दिया कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। जब जनरल लोगों को मिल जाता है तो दिव्यांग लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, इसमें उन्होंने हमें भरी। तो ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि वो गरीब गुरबा लोग हैं, कुछ रोग से ग्रसित लोग हैं, स्वच्छता कर्मी मेहनत करते हैं, उनको मिलना चाहिए। दूसरा, कमिश्नर महोदय के सामने बात उठाई गई, क्योंकि वहां पर कुछ ही पार्ट हमारे पास है। अभी वहां पर जब मैं डिलिमिटेशन बाद मैंने, तो हमारी 21 एकड़ जमीन जो कब्जा थी, कब्जा मुक्त कराई गई है। उस पर कुछ एक बड़ी प्रोजेक्ट, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलो या कोई स्टेडियम बनाओ, ऐसे उनके सामने विषय रखा, उन्होंने संज्ञान में लिया। दूसरा, जो वहाँ एक बहुत बड़ी वहाँ पर एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर स्किन डिजीज के लोग आते हैं, कुछ रोगी भी आते हैं, दूसरे आम लोग आते हैं। लेकिन वहाँ पर क्योंकि आयुष्मान केंद्र खुल गए तो 2-3 कमरे आयुष्मान केंद्र ने ले लिए हैं। अब वहाँ जगह छोटी पड़े तो मैंने आग्रह किया कि या तो इसको तोड़ के बड़ा डिस्पेंसरी बड़ी बनाई जाए। तो उन्होंने ये संज्ञान में लिया और इसमें हामी भरी की वाकई ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। मेरा मानना है कि इन कुष्ठ रोगियों के बीच में हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी, उन्होंने ये कहा था, जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे उन लोगों का सर्वांगीण विकास हो तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। तो मेरा भी यही ध्येय रहता है कि इन लोगों के बीच में काम हो, इन लोगों को सुगमता मिले, पानी मिले, ड्रेनेज सीवरेज मिले। इनको वहां पर एक कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, विकट स्थिति उसकी है, वो भी ढंग से समुचित हो ताकि लोग वहीं अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें। ये विषय भी मैंने उठाए। अच्छा सर, बात करें एक क्षेत्रीय पार्षद पर इतना विश्वास जताती है जनता, लेकिन जो विधायक हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाती जनता, क्या क्या कुछ कहेंगे आप पर? इतना अटूट विश्वास है कि आखिर पार्षद जी के पास जाएंगे तो काम होगा ही होगा, ये किसके लिए? ये अभी भी नहीं है। जब 2017 से 22 का मेरा कार्यकाल था, जो कुष्ठ आश्रम से मेरा पुराना नाता है, मैं संघ की तरफ से वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजन में वहाँ जाता था, उनके बीच में करता था। तो उनका एक विश्वास है
कि हम पार्षद के पास जाएं, काम करें। मुझे नहीं पता, मैं किसी विधायक और किसी उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन उन लोगों का काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? आप 4-4 बार के जो करंट विधायक है, चाहे चौथी बार विधायक है, पहली बार काम नहीं किया उनका, दूसरी बार काम नहीं किया, तीसरी बार नहीं किया, चौथी बार भी आप काम नहीं करेंगे। पीने के पानी वहां समस्या है, ड्रेनेज सीवरेज के लोगों घरों में जो मल है, घरों में मल फैल रहा है, लगातार सीवरेज की कंप्लेंट मैं करता हूं। उनको चाहिए था वहां का एक बजट बना करके समाज कल्याण विभाग की जो जमीन है सारा टोटल कब्जा होगी, झुग्गियां पड़ गई उसपे, उस विधायक का कोई रोल नहीं है उसमें वहां पर। और जो वहां की समस्या है, पीने का पानी समस्या, अरे किसी गरीब को पीने, कुष्ठ रोगी को पीने का पानी तो चाहिए। ये उन विधायक जी का काम है। आम आदमी पार्टी का विधायक है, पहले कांग्रेस में थे, अब आम आदमी में, उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन उनका विश्वास है कि मैं निगम पार्षद वीर सिंह पंवार के पास जाएंगे, हो सकता है कुछ हमें रिलेबिलिटी मिले, और मैं पूरी कोशिश करता हूं, जब तक मैं पार्षद हूं, जब तक क्षेत्र मेरे पास है, मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। वह क्षेत्र में हम भी जाते हैं तो देखा जाता है कि शिकायतें होती हैं कि विधायक नहीं आता, जबकि पार्षद लगातार हफ्ते में एक बार जरूर चक्कर लगाने जाते हैं कि किस प्रकार से जनता जी रही है। क्या कुछ कहेंगे, पार्षद जब जाता है और विधायक नहीं जाता तो कैसी समस्याओं का सामना करना? ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनका एक विश्वास है कि पार्षद ही हमारा विधायक है। वो ज्यादा फंडे में नहीं पड़ रहे हैं कि अब विधायक जी की सुंदर नगरी जो हमारी क्लस्टर है, वहां की बड़ी बदतर हालत है। बिजली की तारें लटकी पड़ी हैं, वहां जगह जगह जाल टूटे पड़े, वहां मैं काम नहीं कर रहा हूँ, दूसरे काम करेगा, विधायक जी काम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। वो लोग भी जब मैं जाता हूँ वहां से, तो वो मेरे पास ही आते हैं, उनको लगता है यही विधायक है, ये पार्षद है, क्योंकि विधायक जी तो कभी क्षेत्र में जाते नहीं। मैं तो अनुरोध करता हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक हो या कोई भी हो, उनको क्षेत्र में जाना चाहिए, लोगों की सुविधाएं देखनी चाहिए, क्यों एटलीस्ट हम रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के। मुझे भी लोगों ने 1 लाख लोगों ने चुन के भेजा, उनको 3 लाख लोगों ने चुन के भेजा, उनको भी क्षेत्र में जाना चाहिए विधायक को। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम करना, हमने काम करना है, क्योंकि लोगों ने हम पे विश्वास किया है। पोस्टमैन के नाते हमें सरकार में भेजा है कि आप जाओ, चुन के आपको भेजना, हमारा काम करें। अगर उनका काम नहीं तो निरुत्साहित होते हैं, फिर वो पार्षद के ही पास आते हैं। अभी वर्तमान में आपने देखा 2 दिन की लगातार बारिश रही, सुंदर नगरी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जहाँ पे एक युवक डूबकर अपने घर में ही जान गंवा गया। लेकिन अभी तक ना तो विधायक वहां पहुंचे, ना ही किसी प्रकार की कोई उनकी सुध लेने पहुंचे। तो क्या कुछ कहेंगे इतना बड़ा हादसा? वो मेरे संज्ञान में बात आई थी, क्योंकि वो पुराना घर था, वो जमीन से नीचे था, बारिश बहुत ज्यादा थी, वो पानी वहां गया, और वो जो भी भाई था, किस कारण से क्या परिस्थिति रही मुझे भी जानकारी पूरी अभी तक नहीं है, लेकिन मुझे दुख है, एक परिवार का एक सदस्य गया। लेकिन ये सब अगर विधायक जी ध्यान दिए होते वहां की ड्रेनेज और सीवरेज पर, तो शायद वो पानी निकल गया होता, उसके घर में पानी नहीं घुसता, ऐसी मौत नहीं होती। इसलिए मैं तो आग्रह करता हूँ विधायक जी से कि अभी सीजन बरसातों का है, जगह जगह बेसमेंट, दिलसा कॉलोनी में बेसमेंट खुद ही पड़ी है, विधायक जी दौरा करें, अपने अधिकारियों के साथ दौरा करें। सुंदर नगरी जैसे जगह में वहां भी बेसमेंट बना रखे लोगों ने, उनका दौरा करें, ताकि कोई बंधु किसी की हानि ना हो, जन हानि ना हो, इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ड्रेन आ रही है, वो ड्रेन रोड नंबर 64 से लेकर के और बॉर्डर पे गिरती है। लगातार 4 बार, चौथी बार के विधायक होने के बाद वो ड्रेन इतनी फुल भर के आती है, सारा पानी पॉकेट क्यों दिलसार गार्डन के अंदर आता है। तो आप इन 4 बार 20 साल तक लगातार उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए, और परसों जबरदस्त पानी वहां भर गया। मैंने पीडब्ल्यू से आग्रह किया, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पंप चलाए, तब जाके वो पानी वहां से निकला, लोग अपने घरों में घुसे। तो ये समस्याओं का निराकरण तो विधायक जी ने करना है, पीडब्ल्यू संबंधित, और जो जिस भाई की डेथ हुई उसके लिए मैं शोक प्रकट करता हूँ। क्या आप आश्वासन देंगे, जो आप पर विश्वास जता के बैठे हैं कि पार्षद के पास जाएंगे तो काम होगा, क्या उनके लिए आप शब्द कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी माननीय स्वामी अकलानंद जी को लेके गया हूँ, इनकी वहाँ की क्षेत्र समस्याएं मैंने वहाँ भी उठाई हैं, वो उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ अखिलानंद जी को बुलाया कि कुछ आश्रम की क्या समस्या है। अभी समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने सोमवार को मुझे समय दिया है, सोमवार को वहाँ के रीजनल अफसर मिलकर जा रहे हैं कि इस कुष्ठ आश्रम, जो एशिया का सबसे बड़ा कुष्ठ आश्रम है, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, उनके ड्रेनेज, सीवरेज, पानी पीने का, रोड का, और भी बहुत सारी सुविधाएं, गंदगी का कैसे हल निकालेंगे। वो मैंने समय मांगा है, और निश्चित तौर पर मैं जाऊंगा। जब तक मैं पार्षद हूँ, जब तक इस क्षेत्र में हूँ, मैं इन कुछ लोगों के साथ में हूँ। इस समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पंवार जी, जिन्होंने बताया कि चाहे क्षेत्र में विधायक काम करे ना करे, लेकिन वीर सिंह पंवार जी जब तक सांस रहेगी तब तक जनता के लिए समर्पित रहेंगे। तेज समाचार के लिए संदीप कुमार, धन्यवाद।